नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज बुलेटिन में सबसे पहले भारत और न्यूजीलैंड की बातचीत होगी। दोनों देशों ने जैसे ही एफटीए पर बातचीत पूरी होने का ऐलान किया, वैसे ही न्यूजीलैंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वजह बना न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स का तीखा हमला। वहीं टैरिफ विवाद के बाद अब अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को लेकर एक नया प्लान लागू किया है, जिसे नाम दिया गया है सेल्फ डिपोर्टेशन प्रोग्राम। इसी बीच नई दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सड़कों पर उतर आए। हाथों में पोस्टर, मुंह से नारे और आंखों में गुस्सा साफ नजर आया। और वहीं मैक्सिको की नौसेना का विमान लैंडिंग की तैयारी के दौरान हादसे का शिकार हो गया। विमान में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें नौसेना के अधिकारी और आम नागरिक शामिल थे। आखिर में बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट को बड़ा तोहफा दिया है। बोर्ड ने घरेलू महिला क्रिकेटरों की मैच फीस में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इन सब पर बात करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अपने 2 दिवसीय दौरे पर जर्मनी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया विवादित बयान। कहा, बीजेपी संविधान खत्म करने की साजिश रच रही, ईडी सीबीआई का हथियार की तरह हो रहा इस्तेमाल। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में वीजा सर्विस रोकी, सुरक्षा का हवाला दिया। कहा, उस्मान हादी हत्याकांड के आरोपी के भारत भागने की जानकारी नहीं। अमेरिका ने H-1B और H-4 वीजा जांच की सख्त, अब आवेदक के सोशल मीडिया भी चेक किए जाएंगे। गाजा 9.3 लाख करोड़ में बनेगी स्मार्ट सिटी, ट्रंप सरकार 5 लाख करोड़ देगी। यहाँ लग्जरी रिजॉर्ट होंगे और हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी। श्रीनगर से जम्मू तक 80 गांवों में घर घर हो रही तलाशी, घुसपैठ रोकने के लिए कश्मीर पुलिस सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन। उधमपुर में आतंकी दिखने के बाद लिया गया एक्शन। और अब खबरें विस्तार से। भारत और न्यूजीलैंड ने जैसे ही एफटीए पूरा होने की घोषणा की, न्यूजीलैंड में राजनीति गर्मा गई। वजह बनी न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स का कड़ा हमला। पीटर्स ने कहा कि ये समझौता न तो फ्री है और न ही फेयर। उनका कहना है कि न्यूजीलैंड इस डील में बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन बदले में बहुत कम पा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी इस समझौते के खिलाफ है। पीटर्स के अनुसार डील में इमिग्रेशन और निवेश में बड़ी रियायतें दी गई हैं, लेकिन देश के मुख्य एक्सपोर्ट सेक्टर खासकर डेयरी को कोई फायदा नहीं हुआ। ये विरोध इसलिए भी अहम है क्योंकि न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी देश की सत्ताधारी गठबंधन सरकार का हिस्सा है। यानी सवाल विपक्ष नहीं उठा रहा, बल्कि सरकार के भीतर से ही असहमति खुलकर सामने आ गई है। पीटर्स का आरोप है कि नेशनल पार्टी ने बेहतर और संतुलित समझौते के लिए समय लेने की बजाय जल्दबाजी में कमजोर डील को फाइनल कर दिया। अब जरा समझते हैं विवाद की जड़। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में डेयरी सेक्टर रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। दूध, पनीर और मक्खन जैसे प्रोडक्ट्स देश के कुल एक्सपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन इस एफटीए में भारत ने इन डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल नहीं किया। पीटर्स का कहना है कि ये न्यूजीलैंड का पहला ऐसा ट्रेड डील होगा जिसमें उसके मुख्य डेयरी प्रोडक्ट्स को बाहर रखा गया। वहीं न्यूजीलैंड सरकार का नजरिया बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस समझौते को भविष्य की बड़ी जीत बता रही हैं। उनका कहना है कि भारत का विशाल बाजार और तेज आर्थिक विकास न्यूजीलैंड के लिए नौकरियों, निर्यात और विकास के नए मौके लेकर आएगा। सरकार का दावा है कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड से भारत जाने वाले करीब 95% एक्सपोर्ट पर टैरिफ खत्म या कम होंगे। आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स को पहले ही दिन ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा अगले 15 सालों में भारत में करीब $20 बिलियन के निवेश की भी बात कही जा रही है। भारत की ओर से भी इस एफटीए को ऐतिहासिक बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता सिर्फ 9 महीनों में पूरा हुआ और अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने की क्षमता रखता है। पीएम मोदी ने किसानों, एमएसएमई, युवाओं, छात्रों और उद्यमियों के लिए नए मौकों पर जोर दिया और कहा कि खेल, शिक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत होगा, लेकिन भारत सरकार का रुख भी साफ है। वहीं अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के लिए नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम है सेल्फ डिपोर्टेशन प्रोग्राम। इस योजना के तहत प्रवासी अगर तय समय से खुद अमेरिका छोड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उन्हें कुछ राहत दी जाएगी। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग DHS के अनुसार इस योजना में नकद सहायता, मुफ्त हवाई टिकट और वीजा ओवरस्टेज, जुर्मानों में छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इच्छुक प्रवासियों को इसके लिए CBP-1 ऐप के जरिए आवेदन करना होगा। टैरिफ विवाद के बाद अब अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे दुनिया भर के प्रवासियों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को लेकर एक नया प्लान लागू किया है।
जिसे नाम दिया गया है सेल्फ डिपोर्टेशन प्रोग्राम। कागजों में ये एक ऑफर है, लेकिन जमीन पर इसे सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी गृह विभाग यानी DHS के मुताबिक जो भी अवैध प्रवासी तय समय सीमा के भीतर स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा, उसे कुछ राहत दी जाएगी। इनमें नगद सहायता, अपने देश लौटने के लिए मुफ्त हवाई टिकट और वीजा ओवर स्टेट से जुड़े कुछ जुर्मानों में छूट शामिल बताई जा रही है। इसके लिए प्रवासियों को CBP One ऐप के जरिए आवेदन करना होगा। लेकिन इस योजना का दूसरा पहलू और ज्यादा सख्त है। DHS ने साफ कर दिया है कि जो लोग इस ऑफर को ठुकराएंगे उनके खिलाफ गिरफ्तारी, जबरन डिपोर्टेशन और भविष्य में अमेरिका में एंट्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी विकल्प सीमित है, या तो खुद लौटिए या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। अब सवाल उठता है कि अमेरिका इतना बड़ा ऑफर आखिर क्यों दे रहा है? अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि किसी अवैध प्रवासी को हिरासत में रखने, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने और जबरन डिपोर्ट करने में सरकार को भारी खर्च उठाना पड़ता है। सेल्फ डिपोर्टेशन के जरिए ये खर्च काफी हद तक कम किया जा सकता है और सिस्टम पर दबाव भी नहीं आता। भारत समेत कई देशों के लिए ये सवाल अहम हो जाता है कि क्या ये नीति खास तौर पर कुछ देशों को प्रभावित करेगी या ये अमेरिका की व्यापक इमिग्रेशन रणनीति का हिस्सा है। जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक मानवीय ऑफर नहीं, बल्कि इमिग्रेशन सिस्टम को नियंत्रित करने का दबाव वाला कदम भी है। नई दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। हाथों में पोस्टर और मुंह से नारे, उनका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हालात बिगड़ते देख भारी पुलिस बल तैनात किया गया, बैरिकेड्स लगाए और सड़कों को घेरकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया। इस दौरान थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। सबसे पहले बात उस तस्वीर की जिसने दिल्ली की सड़कों पर सियासी और सामाजिक हलचल मचा दी है। देश की राजधानी में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर अचानक गुस्सा फूट पड़ा। नारे, हंगामा, पुलिस की घेराबंदी और सड़कों पर जुटी ये भीड़, नजारा ऐसा कि हर किसी की नजर वहीं टिक गई। भारत में जो हो रहा है उसने साफ कर दिया है कि मामला सिर्फ पड़ोसी देश का नहीं, बल्कि यहाँ लोगों की भावनाओं से सीधा जुड़ चुका है। नई दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सड़कों पर उतर आए। हाथों में पोस्टर, मुंह से नारे और आंखों में गुस्सा साफ नजर आया। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए, सड़कों को घेरा गया और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई। इसी दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही घटनाओं और दीपू चंद्र दास के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उस पर अब चुप नहीं रहा जा सकता। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने पहले ही ऐलान किया था कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा और सुबह 11 बजे से शुरू किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, गुस्सा भी बढ़ता चला गया। पुलिस लगातार हालात संभालने की कोशिश करती रही ताकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर ना जाए। इस मुद्दे पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में उबाल देखने को मिल रहा है। हैदराबाद, कोलकाता, सूरत और पटना समेत कई शहरों में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जताते हुए मोहम्मद यूनिस का पुतला फूंक रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भारत में बढ़ते विरोध का असर अब कूटनीतिक स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शन को लेकर यह कदम उठाया गया है। फिलहाल हालात पर दोनों देशों की नजरें बनी हुई हैं और आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर हलचल और तेज होने की संभावना है। वहीं टेक्सास में मेक्सिको की नौसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये विमान चिकित्सा मिशन पर था और एक बीमार मरीज को अस्पताल ले जा रहा था। हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। विमान
गेलवेस्टन के पास गिरा। इसमें 8 लोग सवार थे, जिनमें नौसेना अधिकारी और आम नागरिक शामिल थे। मृतकों में एक बच्चा भी है। अमेरिका में हुआ बड़ा हादसा। मैक्सिको में नेवी का प्लेन हुआ क्रैश। प्लेन में बच्चा समेत 8 लोग थे सवार। हादसे में 5 लोगों की मौत। सर्च ऑपरेशन जारी। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। टेक्सास में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। मैक्सिको की नौसेना का एक मेडिकल मिशन पर उड़ने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। यह विमान टेक्सास के गैलवेस्टन के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैक्सिको की नौसेना के बयान के अनुसार यह विमान एक चिकित्सा मिशन पर था और एक बीमार मरीज को अस्पताल ले जा रहा था और लैंडिंग की तैयारी के दौरान हादसे का शिकार हो गया। विमान में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें नौसेना के अधिकारी और आम नागरिक शामिल थे। अमेरिका की कोस्ट गार्ड ने पुष्टि की है कि इस दुर्घटना में कम से कम 5 लोगों की जान चली गई है। इनमें नौसेना के अधिकारी और आम नागरिक दोनों शामिल हैं, जिसमें एक बच्चा भी था। हादसा गैलवेस्टन वे के पास हुआ, जहां विमान टेक्सास में लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। स्थानीय अधिकारियों और आपातकालीन टीमों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यूएस कोस्ट गार्ड, टेक्सास डीपीएस और गैलवेस्टन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने पानी और किनारों पर खोज की कार्रवाई तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि विमान में एक चिकित्सा मरीज को लेकर चल रहे थे, जो जलने से पीड़ित था और उसे गैलवेस्टन के एक अस्पताल में ले जाया जा रहा था। विमान मिस्लो और माउ फाउंडेशन से जुड़े कुछ लोगों को भी ले जा रहा था, जो कि बच्चों को इलाज देने वाली एक चैरिटी संस्था है। मौके पर घना कोहरा भी था, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम थी और यह संभावित रूप से हादसे का कारण भी हो सकता है। अमेरिकी संघीय एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या मौसम की स्थिति और कोहरे की वजह से यह दुर्घटना हुई या कोई तकनीकी खराबी थी। रेस्क्यू टीम में स्थानीय पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, शेरिफ विभाग, कोस्ट गार्ड और टेक्सास डीपीएस शामिल हैं। ड्रोन और गोताखोर टीमों की मदद से मलबे और पानी के अंदर बचे लोगों की तलाश जारी है। इस हादसे ने अमेरिका और मैक्सिको दोनों देशों की एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ जांच जारी है और आगे की जानकारी मिलते ही साझा की जाएगी। जहां यह विमान एक मानव सेवा मिशन पर था, वहीं इस दुर्घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह मौसम की वजह से हुआ, तकनीकी खराबी थी या कुछ और वजह? दोनों देशों की जांच एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, हम आपको साझा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डैश। वहीं बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट को बड़ा तोहफा दिया है। बोर्ड ने घरेलू महिला खिलाड़ियों की मैच फीस बढ़ा दी है। ये कदम आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की शानदार सफलता और महिला क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए उठाया गया। अब सीनियर महिला खिलाड़ी घरेलू एक दिवसीय और मल्टी डे मैचों में प्लेइंग 11 के लिए 50,000 रुपए और रिजर्व्स के लिए 25,000 रुपए प्रतिदिन पाएंगी। और वहीं घरेलू T20 मैचों में प्लेइंग 11 को 25,000 रुपए और रिजर्व्स को 12,500 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट को बड़ा तोहफा दिया है। बोर्ड ने घरेलू महिला क्रिकेटरों की मैच फीस में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। ये फैसला आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 की शानदार सफलता और महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बाद आया है। अब सीनियर महिला खिलाड़ियों को घरेलू एक दिवसीय और मल्टी डे मैचों में प्लेइंग 11 के लिए 50,000 रुपए प्रतिदिन और रिजर्व्स के लिए 25,000 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। वहीं घरेलू T20 मैचों में प्लेइंग 11 को 25,000 रुपए और रिजर्व्स को 12,500 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। जूनियर क्रिकेटरों यानी अंडर 19 और अंडर 23 खिलाड़ियों का भी फायदा हुआ है। प्लेइंग 11 को 25,000 रुपए और रिजर्व्स को 12,500 रुपए प्रतिदिन मिलेगी। पहले ये राशि प्लेइंग 11 के लिए 10,000 रुपए और रिजर्व्स के लिए 5,000 रुपए थी। इस बदलाव से घरेलू महिला क्रिकेटरों की कमाई लगभग 2.5 गुना बढ़ गई है। इस नई संरचना के बाद एक शीर्ष घरेलू महिला क्रिकेटर पूरे सीजन में लगभग 12 से 14 लाख रुपए तक कमा सकती है। इससे महिला क्रिकेट को प्रोफेशनल करियर के रूप में चुनने वाले खिलाड़ियों को बड़ा आर्थिक समर्थन मिलेगा। सिर्फ खिलाड़ियों की ही नहीं बल्कि मैच ऑफिशियल्स जैसे अंपायर्स, मैच रेफरीज की फीस भी बढ़ाई गई है। ये कदम घरेलू क्रिकेट को और मजबूत बनाने और सभी प्रतिभागियों को बेहतर अवसर देने की दिशा में उठाया गया है।
बीसीसीआई का फैसला साफ संकेत देता है कि महिला क्रिकेट को बराबरी, सम्मान और बेहतर आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में बोर्ड गंभीर है। घरेलू महिला क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल करियर और आर्थिक स्वतंत्रता का जरिया बनता जा रहा है। तो आज हमारे इस बुलेटिन अपडेट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।